पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। एक स्त्री परिवार का मजबूत स्तंभ होती है, पर जीवन में अनेक किरदारों को निभाते निभाते वह कई बार थक जाती है। फिर भी बिना किसी शिकायत के वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल ही लेती है। सुनीता, सुनीता मेरा ब्राउन बेल्ट कहाँ है यार? कोई भी चीज अपनी जगह पे रहती नहीं है। करती क्या तुम दिन भर घर पे बैठ के? हटो, मैं देखती हूँ। ये रही आपकी ब्रेल, सामने ही तो रखी थी। आप भी ना। हाँ हाँ ठीक है, ऑफिस जाने का टेंशन तुम्हें क्या पता, दिन भर तो घर पे बैठ के आराम करती हो। कभी मेरी पहचान अपने बाबा की डांस चैंपियन बेटी हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी पहचान पे धूल बैठ चुकी है। मुझसे बहस करती है, मुझसे बहस करती है। ये खाना बनाया है तूने, नमक कहाँ है इसमें? है नमक कहाँ है इसमें? रोज का हो गया, रोज का हो गया। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी। सहने से बेहतर कहूंगी सखी, तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का। सितम के अंधेरों में सदियों है बिलखी, मासूम भोली वो प्यारी खुशी। घुट घुट के कब तक जीऊंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी। अरे बाबूजी, चाय आप क्यों लेके आए? सुनीता कहाँ है? बहू मायके चली गई बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब चल रही है पिछले कुछ दिनों से, बड़ी दुखी सी थी। तो मैंने कहा जाओ कुछ दिन माँ की सेवा कराओ। मैंने गाड़ी बुक करवा दी, अब तक तो पहुँच भी गई होगी। लेकिन अचानक ऐसे सब छोड़ के? बेटा तुम तो संडे को 11 बजे तक सोए रहते हो, इसलिए बहू ने जगह है नहीं, और 2 ही महीने की तो बात है। 2 महीने? ये मेड्स तो बहुत पैसे मांग रही है आजकल। मैंने घरों को कहा भी मेड्स भेज दे, 12,000 मांग रहे बाबूजी। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे अभी पड़ोसियों की मेड मिली थी, मैंने उससे बात कर लिया। वो 8,000 में लंच और डिनर दोनों तैयार कर देगी। और मेरे ब्रेकफास्ट और ऑफिस का टिफिन? तो उसका फिर 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बेटा। और हाँ, वो कह रही थी कि उसकी कोई जानने वाली मेड है, वो झाड़ू पोछा भी कर देगी। वो कितना लेगी बाबूजी? 3,000 बोल रही है बेटा। 3,000 रुपये झाड़ू और पोछे की बाबूजी? बेटा मेहनत का काम है और टाइम भी लगता है। और हाँ बेटा, वो कपड़े तो हम मशीन में धो लेंगे, लेकिन वो प्रेस करने के लिए किसी धोबी से बात कर लेना। बाबूजी ये सब तो ज्यादा हो रहा है। मेरी सैलरी का 1/3 तो इन सब काम वालों को देने में निकल जाएगा। घर में इतने काम होते हैं, सुनीता ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। वाह बेटा, खर्चे की बात आई तो सुनीता की याद आ गई। आप सच कह रहे हैं बाबूजी, सुनीता कितना काम करती है, सबका ख्याल रखती है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। तुम जो बहू से इतने तिरस्कार से बात करते हो, शी इज जस्ट हाउसवाइफ, कुछ काम नहीं करती। बड़ा दुख होता है बेटा। हाउसवाइफ होना कोई हीनता की बात नहीं होती बेटा। एक हाउसवाइफ एक घर की आत्मा होती है, जो घर के कोने कोने में बसती है। समझ में आई बात? पता नहीं मुझसे इतनी गलतियां क्यों होती हैं, और हर बार मैं कोई ना कोई गलती करके तुम्हारा दिल दुखा देता हूं। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो प्लीज माफ कर दो ना मुझे। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अब क्या छोड़ दोगी मुझे? प्लीज मुझे इस बार भी माफ कर दो ना, जैसे तुम हर बार कर देती हो। मैं फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ममता भी तू,
कहते हैं कि लड़की होना आसान नहीं है, पर लड़का होना भी आसान नहीं है। लड़कियां रो सकती हैं, पर लड़के नहीं रो सकते। लड़कियां नहीं कमाएगी एक बार तो चलेगा, पर लड़कों को कमाना पड़ेगा। लड़कियां लड़कों को 2 थप्पड़ मार सकती हैं, अगर लड़के मारे तो सीधा जेल। आज तक हमें यही सिखाया गया है कि सेव द गर्ल्स, बट नाउ टाइम इज टोटली चेंज। सेव द बॉयज, रिस्पेक्ट हिज फीलिंग्स। एक कंधे पर बोझ बहुत दिखता है, फीका फीका सा चेहरा, पर आंखों में तेज बहुत दिखता है। कंधा मजबूत और दिल नाजुक सा लिए फिरता है, सबकी उम्मीदों पर ये खरा उतरता है। कभी माँ का लाडला तो कभी जोरू का गुलाम कहलाता है। ये मर्द बेवजह चक्की में पीसा जाता है। दिल इनका भी मोम का है, बस ये जरा पत्थर दिल बन कर रहते हैं। फिक्र इन्हें फिर भी अपनी होती नहीं है, निकल पड़ते हैं कमाने अपने हिस्से का आराम, जो इन्हें कभी वापस मिलता ही नहीं है। और एक आखिरी बात, एक जिस्म में कई किरदार निभाते हैं, कभी भाई, कभी पिता, तो कभी हमसफर कहलाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिम्मेदारी की बेड़ियों में गैर जिम्मेदार इंसान का चोला पहने नजर आते हैं। पापा है, बेटा है, पति है, भाई है, त्याग और विश्वास की वो परछाई है। वह नारी जो सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करते करते परिवार के लिए अपनी हर इच्छा को मार देती है, और वह पुरुष जो परिवार की हर जिम्मेदारी को पूरा करते करते अपने हर ख्वाब को जला देता है, साबित करते हैं ये दोनों की नारी नारी ही है और पुरुष पुरुष ही है।